कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, आप सब जानते हैं इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों से वो ज्ञान आपको देने की कोशिश करते हैं जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोता, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और इसके अध्यायों के बारे में वर्णन चल रहा है। तीसरे अध्याय के बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे और इसके अभी तक 30 श्लोकों का वर्णन रागलेखा दासी जी कर चुकी हैं, बता चुकी हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। आसक्त होकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा जो है, ये जो ज्ञान है वो उनको समझा रहे हैं, दे रहे हैं। तो आज इसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं और इसके 31वें श्लोक के बारे में जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी, 31वां और 32वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सभी श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित व्यक्ति मेरे सभी पाए निष्काम कर्म योग का नित्य अनुसरण करते हैं, वे सभी कर्म बंधन से मुक्ति लाभ करते हैं। किंतु जो दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं, तुम उन सभी को विवेक रहित और समस्त प्रकार के ज्ञानों से वंचित और सर्व पुरुषार्थों से भ्रष्ट जानो। यदि कोई कहे कि वे आपकी आज्ञा को उल्लंघन करने के भय से दोषारोपण करते हुए क्यों आपकी अवज्ञा करके सभी पुरुषार्थों के साधन से प्रतिकूल रहते हैं, तो भगवान कहते हैं 33वें श्लोक में, विवेकवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। सभी जीव प्रकृति का अनुगमन करते हैं, इसीलिए निग्रह क्या करेगा। यदि प्रश्न हो कि जिस प्रकार राजा के आदेशों को पालन न करने वाले को दंड प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमेश्वर के आदेशानुसार कार्य नहीं करने से क्या उस परमेश्वर का दंड प्राप्त नहीं होता है, अथवा क्या उसे आपके दंड का भय नहीं होता है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, हाँ ये सत्य है, तथापि जो इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं वे विवेकी होते हुए भी राजा या परमेश्वर के शासन को मानने में असमर्थ हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया है। हे अर्जुन, ऐसा मत समझो कि अनात्मा और आत्मा का विचार करके प्राकृत गुण कर्म को सहसा ही त्याग करके संन्यास धर्म का आश्रय ग्रहण करने से विद्वान पुरुष का मंगल होगा। ज्ञानवान होने पर भी बद्ध जीव अनेक जन्मों के संस्कार से उत्पन्न अपनी स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करेंगे। अचानक ही वैराग्य करने से स्वभाव का परित्याग नहीं होता है। इस प्रकृति का त्याग, स्वभाव का त्याग करने का उपाय ये है कि उस प्रकृति में अवस्थित होकर सतर्कता पूर्वक प्रकृति के अनुयायी सभी कर्मों को करना चाहिए। जब तक हृदय में भक्ति योग के लक्षण से युक्त वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, तब तक मेरे लिए अर्पित निष्काम कर्म योग ही एकमात्र आत्म कल्याण का उपाय है। क्योंकि उसमें स्वधर्म पालन, स्वधर्म संस्कार दोनों ही फल एक साथ संभव है। स्वधर्म का त्याग करने से कुपथ गमन ही चरम फल होता है। जहाँ मेरी कृपा से या भक्तों की कृपा से हृदय में भक्ति योग आविर्भूत होता है, वहाँ मेरे लिए अर्पित निष्काम कर्म योग की अपेक्षा उत्कृष्ट पंथा लाभ करने के कारण इसी प्रकार के स्वधर्म पालन विधि की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वत्र ही मेरे लिए अर्पित निष्काम कर्म योग ही कल्याणकारी है। फिर 34वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं तो उसमें कह रहे हैं, समस्त विषय ही जीव के लिए अमंगलकारी नहीं है। विषयों के प्रति राग द्वेषी जीव का परम शत्रु है। तो विषय नहीं है, विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति या द्वेष है वही हमारे शत्रु हैं। प्रत्येक इंद्रियों का अपने अनुकूल प्रतिकूल विषय के प्रति राग या द्वेष अवश्यंभावी है। अतः तुम उनके अधीन मत हो, क्योंकि राग और द्वेष साधकों के लिए कल्याण के लिए विरोधी है। पर स्त्री का दर्शन, स्पर्शन, उसके लिए द्रव्य आदि प्रदान करना आदि शास्त्र निषिद्ध होने पर भी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का उसमें राग होता है। तो उसमें आसक्ति होती है कि पर स्त्री के लिए मैं ऐसे कार्य करता है वो। और गुरु, ब्राह्मण, तीर्थ, अतिथि का दर्शन, स्पर्शन, सेवा, उनके लिए धन आदि का दान शास्त्र विहित होने पर भी दुष्ट व्यक्ति का उसमें द्वेष होता है। तो दुष्ट व्यक्ति नहीं चाहता कि गुरु, ब्राह्मण, तीर्थ, अतिथि आदि सबकी सेवा करना नहीं चाहता है।
लेकिन कोई पर स्त्री होगी उसके प्रति उसका बहुत आसक्ति होती है। इन दोनों के वशीभूत या अधीन होना उचित नहीं है। अथवा स्त्री के दर्शन से राग और किसी के द्वारा इसका बदला लेने के लिए आघात करने पर द्वेष करना उचित नहीं है। इसी प्रकार पुरुषार्थ साधक को सरस सुस्निग्ध अनादि मनो अनुकूल पदार्थों के प्रति राग भी नहीं करना चाहिए। तो जो साधन भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अधिक गरेश 56 भोग आएंगे तो उसके प्रति बहुत आसक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। रसहीन रूखे अनादि मन के प्रतिकूल पदार्थ के प्रति द्वेष भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने पुत्र के दर्शन श्रवण आदि से राग, शत्रु के पुत्र के दर्शन श्रवण आदि से द्वेष नहीं होना चाहिए। तो अपना पुत्र आएगा तो उसका देख के उसके बारे में सुन के बड़ा आनंद होएगा, लेकिन शत्रु का कोई पुत्र है तो उससे द्वेष होगा। राग और द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है। तो ये 34वें श्लोक की व्याख्या रही। अभी 35वें श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन यदि कहें कि स्वाभाविक राग देश को त्याग कर शास्त्रीय कर्म करना आवश्यक है तो भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह सहज ही किया जा सकता है। युद्ध से क्या प्रयोजन है? भगवान कहते हैं 35वें श्लोक में, भली भांति अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा किंचित दोषयुक्त स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है, क्योंकि परधर्म भय देने वाला होता है। भगवान ने देखा अर्जुन राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूपी स्वधर्म के पालन करने में असमर्थ हो रहा है और अहिंसा आदि पर धर्म को सरल सहज जानकर उसमें प्रवृत्त होना चाहता है। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए उनका जो क्षत्रिय है उनका जो अपना धर्म है वो है युद्ध करना। तो वो जो पर धर्म जो अहिंसा करना आदि है वो उस युद्ध उसमें प्रवृत्त होना चाहते हैं। अतः भगवान अर्जुन को कह रहे हैं किंचित दोषयुक्त होने पर भी, भली भांति अनुष्ठान करने पर असमर्थ होने पर भी स्वधर्म भली भांति अनुष्ठित योग्य है और सर्वगुण संपन्न परधर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि अधर्म रूपी वृक्ष की 5 शाखाएं हैं। विधर्म जिसने अपने धर्म में बाधा आती है, परधर्म दूसरों का धर्म, आभास अपनी रुचि के द्वारा जिसे धर्म मान लेना, उपमा स्वयं को धार्मिक दिखाने के लिए पाखंड और दंभ का प्रदर्शन, और छल धर्म शास्त्र के निर्देशों की अन्य प्रकार से व्याख्या करना। धर्मज्ञ व्यक्ति निषिद्ध के रूप में इनका त्याग करेंगे, किंतु ये विचार शरीर के धर्म के संबंध में कहे गए हैं। आत्मा के स्वधर्म निर्गुणा भक्ति के लिए पूर्वोक्त विचार उपयुक्त नहीं है। निर्गुणा भक्ति होने पर किसी संदेह के देह के सर्वधर्म का त्याग किया जा सकता है। उस स्थिति में देह और मन का औपचारिक स्वधर्म परधर्म हो जाता है। तो वो कह रहे हैं यदि आत्मा का हम धर्म पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो शरीर का धर्म हो जाएगा परधर्म। तो शरीर का धर्म है वर्णाश्रम धर्म या और कुछ हो जाए, वो स्वधर्म नहीं रहेगा, वो परधर्म हो जाएगा। फिर स्वधर्म हो जाएगा कि भगवान की भक्ति करनी है। जिन्होंने समस्त प्रकार के कर्मों को त्याग कर एकमात्र शरण में कृष्ण का आश्रय किया है, वे देव, ऋषि, प्राणी, संबंधियों, पितरों के ऋणी नहीं रहते हैं। और जब तक कर्म फल भोगों से विरक्ति न उत्पन्न हो, तब तक भक्ति मार्ग में मेरी लीला कथाओं के प्रति श्रद्धा न हो, तभी तक कर्म का अनुष्ठान कर्तव्य है। जी जी बिल्कुल। काम्य और निश्चित कर्मों में प्रवृत्त कराने वाले कारण को दूर करके जीव को भगवान के मत का अनुसरण करने के योग्य बनाने के लिए कह रहे हैं। 36वें श्लोक में अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, फिर ये पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर ना चाहते हुए भी बलपूर्वक नियोजित होने के कारण पाप का आचरण करता है? तो अर्जुन पूछ रहे हैं किसके द्वारा प्रेरणा मिलती है उसको। तो उसमें कह रहे हैं कि श्लोक में कहा गया है राग द्वेषो विवेकी पुरुष का भी पर स्त्री संभोग आदि शास्त्र निषिद्ध इंद्रिय विषयों में राग हो जाता है। अतः इस संदर्भ में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि आत्मा माया के गुणों और जड़ संबंध से सर्वथा पृथक है। अतः जब जीव के स्वरूपगत स्वभाव में पाप आचरण का कार्य नहीं है, तब जीव किसके द्वारा प्रेरित होकर बलपूर्वक लगाए जाने के समान पाप में प्रवृत्त होता है? तो वो कह रहे हैं आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो तो पाप आचरण नहीं करती है, तो फिर किसके द्वारा प्रेरित होकर ये इस तरह के कार्य करते हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। जी। तो भगवान उसका बहुत सुंदर उत्तर देंगे 37वें श्लोक में।
जी बिल्कुल जानेंगे आपसे इसका उत्तर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं श्रोताओं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव। अखियाँ पथराए, दर दर पर माया टकराए। ओ मांगे जो हद अखियाँ पथराए, दर दर पर माया टकराए। ये देखो दशा हमारी, ये देखो
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जान रहे हैं रागलिका दासी जी से इसका तीसरा अध्याय, और बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से रागलिका दासी जी हमें इसका सार बता रही हैं किस तरह से श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं राग और द्वेष जो है छोड़कर, और उन्होंने युद्ध लड़ना है, लेकिन ये राग और द्वेष जब आत्मा से नहीं आता तो कहाँ से आता है। तो इसका उत्तर अगले श्लोक में जानते हैं जो 37वां श्लोक है। रागलिका दासी जी बताएं जी। श्री भगवान वाचा कामेश क्रोधेश रजोद्गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन ही यह वैरिणम। भगवान ने कहा ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। कामनाएं होती हैं जो क्रोध में, जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध में परिणत हो जाती हैं। इसलिए रजोगुण से उत्पन्न ये जो काम है और क्रोध है, क्रोध तमोगुण से उत्पन्न है, काम जो है रजोगुण से उत्पन्न है। सर्वभक्षी अतिशय उग्र, इस काम को ही जीव का प्रधान शत्रु जानो। विषयों की अभिलाषा रूप ये काम ही पुरुष को पाप में प्रवृत्त कराता है। इसके द्वारा प्रेरित होकर पुरुष पाप का आचरण करता है। ये काम ही पृथक रूप से दृश्यमान होकर प्रत्यक्ष रूप से क्रोध हो जाता है। काम ही किसी के द्वारा विघ्न डालने पे क्रोध के रूप में परिणत होता है। काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ होता है और इस राजस काम से तामस क्रोध उत्पन्न होता है। ये काम महाशना है, अर्थात ऐसा शत्रु जिसका पेट कभी नहीं भरता। इसकी अपेक्षा से पूर्ण होने पर भी इसकी निवृत्ति नहीं होती। स्मृति में कहा गया है पृथ्वी पे जितने भी धान्य हैं, मतलब धान्य मतलब धान आदि, गेहूं, चावल, जौ आदि आदि जौ है, जितना भी सोना है, जितने भी पशु हैं, जितनी भी स्त्री आदि हैं, वे सभी एक के लिए पर्याप्त नहीं है। एक की कामनाओं को भी पूर्ण नहीं कर सकते। ऐसा समझकर शांति लाभ करना ही उचित है, क्योंकि काम की आकांक्षा पूर्ण करना सामर्थ्य के परे है। महाशना मतलब इसका पेट ही नहीं भरता है किसी भी तरीके से। साम दाम भेद दंड, इन 4 नीतियों से शत्रु का दमन किया जाता है। या भगवान काम रूपी अतिशय उग्र शत्रु को साम दाम भेद नीति से दमन करना असंभव बतलाकर दंड नीति का सहारा लेकर इसको विनाश करने के लिए इंगित कर रहे हैं। आगे के श्लोकों में इस नीति को स्पष्ट किया गया है। आत्मज्ञान रूपी अस्त्र के द्वारा इस काम रूपी शत्रु का विनाश किया जा सकता है। अत्यंत उग्र होने पर भी काम के शत्रु को दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार आग धुएं से, दर्पण धूल से, गर्भ जरायु से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीव का अपना ज्ञान काम से आवृत रहता है। ये काम किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सबका ही शत्रु है। इस काम ने इस जगत को कहीं थोड़ा शिथिल रूप में, कहीं गाढ़े रूप में और कहीं अत्यंत गाढ़े रूप से आवृत कर रखा है। इससे दृष्टांत के द्वारा बतला रहे हैं। अग्नि धुएं से आवृत और मलिन होने पर भी जलने आदि का अपने कार्यों को करती है। धूल से आवृत, जैसे अग्नि है वो धुएं को आवृत कर लेती है, धुआं उसके बीच में छुप जाता है। धूल से आवृत दर्पण जो है, स्वच्छता धर्म नष्ट होने के जाने के कारण दर्पण प्रतिबिंब दर्शाने में अपने कार्य को नहीं करता है। तो अगर एक दर्पण है, उस पर बहुत धूल लग गई है, तो उसमें हम लोग अपनी छवि नहीं देख सकते, किंतु कि दर्पण के रूप में जाना जाता है, किंतु फिर भी वो दर्पण के रूप में जाना जाता है। और ऐसे ही जरायु के द्वारा आवृत गर्भस्थ शिशु, जैसे जिसको कहते हैं मेम्ब्रेन, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, तो वो अगर एक गर्भस्थ शिशु है वो हाथ पैर मार नहीं सकता, क्योंकि वो मेम्ब्रेन में पैक्ड है। जरायु उस हाथ पैर कार्य नहीं कर सकता है, अतः बाहर से उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता है। धुएं से आवृत अग्नि के समान थोड़ा शिथिल रूप से काम के द्वारा आवृत होने पर जीव भगवान के स्मरण आदि कार्यों को कर सकता है। तो अब एक उदाहरण है कि धुएं से आवृत अग्नि, तो अगर थोड़े से काम है अब तो भगवान का स्मरण कर पाएगा। ये मुकुरित चेतन रूपी निष्काम कर्म योगाश्रित जीवों की अवस्थिति है।
धूल से ढके दर्पण की भांति चैतन्य जीव काम के द्वारा गाढ़ रूप से आवृत होने पर, मनुष्य के रूप में अवस्थित रहने पर भी परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाता है। अब धूल से दर्पण ढका हुआ है तो ये थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा है, धुएं से, अग्नि वाले उदाहरण से ज्यादा गाढ़ा है। तो यहाँ पे संकुचित चेतन रूप नितांत नैतिक और नास्तिक आदि जीवों की अवस्थिति है। ये पशु पक्षी के समान है। और जरायु द्वारा आवृत गर्भ की भांति चैतन्य जीव काम के द्वारा अति गाढ़ रूप में आवृत होने पर आच्छादित चेतन रूप वृक्ष आदि की भांति अवस्थित रहता है। तो कह रहे कि भाई जैसे इसका जो चेतना है वो पूरी आच्छादित है पूर्ण रूप से, जैसे गर्भस्थ शिशु बाहर का कुछ नहीं जानता है, तो ऐसे ही ये अति गाढ़े रूप में इस चेतन को वो करते हैं, चेतना को आच्छादित कर देते हैं। फिर आगे 39 श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस कभी न पूर्ण न होने वाले अग्नि के सदृश काम रूपी चिर शत्रु से ज्ञानी का ज्ञान आवृत है। इस काम को नित्य वैरी बतलाया गया है, अतः सभी प्रकार से इसका नाश करना अति आवश्यक है। काम के आकार में यह ज्ञान ही है। जैसे घी से अग्नि शांत नहीं होती है, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही काम वस्तु के उपभोग से भोग पिपासा वृद्धि को प्राप्त होता है, शांत नहीं होता है। तो जैसे हम अग्नि में घी देते हैं तो वो और ज्यादा प्रज्वलित होती है, शांत नहीं होती है। ऐसे ही कामनाओं को पूर्ण करेंगे तो एक को करेंगे तो 10 आ जाएंगी, तो वो कब और ज्यादा भोग की पिपासा और बढ़ती रहती है, कभी शांत नहीं होती है। तो फिर बोल रहे 40वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं, शत्रु के वासस्थान को जानने पर ही उसे जीतना सहज होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के आश्रय स्थल कहे जाते हैं। ये काम उनके द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर जीव को विमोहित करता है। शत्रु के छिपने का स्थान जान लेने पर उस स्थान को ध्वंस कर शत्रु को आसानी से पराजित किया जा सकता है। काम का आश्रय स्थल इंद्रियां हैं, अतः इंद्रियों को दमन करने से काम को आसानी से पराजित किया जा सकता है। काम प्रबल प्रतापी राजा के समान है और ये सब इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम रूपी शत्रु के आश्रय है, जो महादुर्ग या राजधानी के समान है। विभिन्न विषय उस राजा के राज्य या जनपद स्वरूप हैं। इन सब के द्वारा देही अर्थात जीव मोहित होता है। तो हमें पता चला इंद्रियां, मन और बुद्धि है जहाँ पे ये काम वास करता है, शत्रु वास कर रहा है। बिल्कुल। तो 41वें श्लोक में बता रहे हैं, हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत कर ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूपी इस काम को विनष्ट करो। शत्रु के आश्रय स्थल को जीत लेने से शत्रु पर विजय हो जाती है, यही नीति है। काम के आश्रय स्थल इंद्रियां, मन और बुद्धि जीतना क्रमशः अधिक कठिन है। इंद्रियां दुर्गेय है, परंतु ये मन और बुद्धि की अपेक्षा सुगमता से जीतने योग्य हैं। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को ही जीतो। यद्यपि कठिनता से वश होने वाली मन ही पर स्त्री, पर द्रव्यों आदि की ओर भागता है, तथापि उन सबको आँख, कान, हाथ, पांव आदि इंद्रियों का कार्य समझकर इंद्रियों को नियंत्रित कर वहां जाने मत दो। तुम अति उग्र काम का त्याग करो। इस प्रकार इंद्रियों को वशीभूत करते करते इससे कालांतर में मन से काम भी दूर हो जाएगा। महाप्रबल काम इंद्रियों की सहायता से बहिर्मुख जीवों को मोह पाश में बंद कर लेता है। इसलिए सर्वप्रथम चक्षु आदि इंद्रियों को वशीभूत करना कर्तव्य है। तो हम अपनी आंखों से ही कुछ देखते हैं तो मन में काम आ जाता है, कामनाएं आ जाती है ना कि हमें भी ये चाहिए, हमें अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा फ्लैट चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस प्रकार बाह्य इंद्रियों का दमन करने पर संकल्प विकल्प करने वाले मन भी वशीभूत हो जाता है। तो इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं देखेंगे, उसके और आकृष्ट नहीं होंगे तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। 42वें श्लोक में कह रहे हैं, मन इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, किंतु बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह है आत्मा। सर्वप्रथम मन और बुद्धि को जीतने की चेष्टा करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होना संभव है। मन और बुद्धि को हम नहीं कंट्रोल कर पाते। इंद्रियां दशों दिशाओं को जीतने वाले वीर पुरुष से भी अधिक बलवान और श्रेष्ठ है। वैसे पुरुष भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता। मन इंद्रियों को से भी प्रबल और श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में इंद्रियों के नष्ट होने पर, कार्य नहीं करने पर मन कार्यशील रहता है। जैसे आदमी सो रहा है तो फिर वो इंद्रियां तो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन मन कार्य कर रहा है। विज्ञान रूपी बुद्धि मन से भी प्रबल और श्रेष्ठ है, क्योंकि
सुप्त अवस्था में सुनिद्रा काल में मन के नष्ट होने पर मन काम नहीं कर रहा, अगर बहुत प्रगाढ़ निद्रा है तो बुद्धि इसमें कार्य करती है, जो उस बुद्धि से भी श्रेष्ठतर और बलशाली होकर अवस्थित है। बुद्धि के नष्ट होने पर वर्तमान रहता है, वह है आत्मा। यही प्रसिद्ध जीवात्मा को काम को जीतने वाला है। वस्तुतः यह जीवात्मा जो कि सबकी अपेक्षा अतिशय प्रबल है, इंद्रियों को जीतकर निश्चित रूप में काम को भी जीतने में समर्थ है। इस विषय में संदेह मत करो, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। फिर 43वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे महाबाहु, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इस प्रकार जीवात्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर काम रूपी शत्रु का विनाश करो। गीता में ज्ञान योग कर्म योग इस 2 प्रकार की निष्ठा बताई थी। इस अध्याय में ज्ञान की उपाय रूप कर्म निष्ठा के प्रधान रूप से निरूपण किया गया है और उसकी उपाय रूप ज्ञान निष्ठा का गौण रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये 3रा अध्याय समाप्त होता है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन हमने इस 3रे अध्याय में जाना, और जो सबसे ज्यादा इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाया वो जो सब था वो था कर्म के बारे में, क्योंकि इस सबसे पहले तो जो है इंसान को अपना कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, ये उपदेश दिया। फिर काम, क्रोध, कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सब के बारे में जाना हमने 3रे अध्याय में, और बहुत ही सुंदर वर्णन की इंद्रियों को सबसे पहले हमें वश में करना है, तभी हम उसके बाद मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। और आत्मा जो है वो सब प्रबल है। ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें जो है हम इस अध्याय के अंतर्गत रागलिका दासी जी से जान रहे थे। तो आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसका अगला अध्याय 4थे अध्याय के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। रागलिका दासी जी से जानेंगे इसके श्लोकों का वर्णन। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतना सुंदर ये अध्याय रहा, और इसमें हमने जाना कि किस तरह से जो इंसान है अगर इंद्रियों को किसी तरह वश में कर ले तो वो अपने मन को भी जो है कंट्रोल कर सकता है, वश में कर सकता है, और उसके बाद अपनी आत्मा से जुड़ सकता है, परमात्मा से जुड़ सकता है। तो रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव विस्ना 107.8 आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।